आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज फर्स्ट टॉपिक है इसका कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन में यूज होता है, यानी कार्तीय तल यानी प्लेन फिगर में यूज होता है। ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, जो इस टाइप से होगी उसे बोलेंगे आप एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली होगी इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ऊपर से नीचे की तरफ जो होगी ये आपका वाई एक्सिस होगा, और हॉरिजॉन्टल जो होगा ये होगा एक्स एक्सिस। इन लाइनों के बारे में पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आप अक्ष, यानी एक्स अक्ष। वर्टिकली लाइन वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन होती है क्षैतिज लाइन जो होती है यानी हॉरिजॉन्टल। इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। जहां दोनों पॉइंट मिलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इंग्लिश में तो बोलते हैं ओरिजिन और हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी में भी मालूम होना चाहिए, यानी जहाँ दोनों लाइन कट करती हैं तो इंग्लिश में तो बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट और हिंदी में बोलते हैं इसे मूल बिंदु। इन पॉइंटों के बारे में ऐसे इक्वल पार्ट लगा लेते हैं। ये आपका ग्राफ होगा कि कितने कितने डिस्टेंस पर, ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। 1 2 3 4 5 कितने भी कर सकते हैं इसमें, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और नीचे की तरफ भी माइनस होते हैं, -2 -3 -4 -5 -6। ये तो हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया एक, यानी एक ऐसा जिसमें एक्स एक्सिस ये वाली लाइन, वाई एक्सिस ये है, और इसमें इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, यानी जहां दोनों लाइन एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन। इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, यानी एक्स एक्सिस का तो ये पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव है। वाई एक्सिस में यानी ये जो बचा, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ है नेगेटिव और ये इस साइड में है, यानी आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, यानी माइनस और प्लस का ध्यान रखना। तो ये प्लस इसको बोलते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसमें साइन होते हैं दोनों प्लस, यानी एक्स भी प्लस होता है और वाई भी क्या होता है, प्लस। दूसरा आता है सेकंड क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं क्वाड मीन्स यानी फोर्थ पार्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट इसमें पहले होता है माइनस और फिर होता है प्लस, यानी ये साइन ये प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं माइनस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस माइनस होते हैं, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है आपका पहले प्लस और फिर होता है माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वाड्रेंट हिंदी में क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश, यानी हिंदी की बात करें आप तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो पहले क्वाड्रेंट में चतुर्थांश में होते हैं प्लस प्लस, दूसरे में होते हैं माइनस प्लस, तीसरे में होते हैं माइनस माइनस, और फोर्थ में होते हैं प्लस माइनस, यानी पहला प्लस और बाद में माइनस। अब आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे 2, -3। अगर ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3, 2, -3 दिया हुआ है अगर कोऑर्डिनेट आपको, तो इसमें पहले वाली वैल्यू हमेशा x की होती है और बाद वाली वैल्यू होती है हमेशा y की। x और y होते हैं दोनों इसमें, x एक्सिस और y एक्सिस। पहले वाली वैल्यू x और बाद वाली। x की वैल्यू का दूसरा नाम भी होता है एक एब्सिसा, और y की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट। यानी x की वैल्यू को x यानी हिंदी में बोलते हैं भुज, और y की वैल्यू को बोलते हैं कोटि यानी ऑर्डिनेट। यानी पहले वाली जो वैल्यू होगी हमेशा वो x की होगी और बाद वाली होती है y की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं 2, 3 यानी पहले वाली।
अब आपको इंडिकेट करना भी आना चाहिए कि इसमें 2,3 पहले क्वाड्रेंट की पहचान है कि 2,3 कहाँ आएगा, 2,3। तो 2,3 फाइंड करने के लिए हम करेंगे, अब आप शो करेंगे, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, सपोज 2,-3 कि ये पॉइंट कहाँ होगा इस ग्राफ में। तो 2,3 का मतलब पहले वाली वैल्यू होती है x और बाद वाली होती है y। तो क्वाड्रेंट आपको बताए प्लस और माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा प्लस है या माइनस। तो पहले वाली वैल्यू नहीं 2 को इस पर देखना है एक्स एक्सिस पर, कहाँ है 2, ये रहा। फिर देखना हमें ऊपर जाना है या नीचे, तो 2,-3 है तो माइनस के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पर इधर और इधर। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2,3। इस पॉइंट को बोलेंगे 2,3। क्यों बोलेंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो 2 है और 2,-3 का मतलब नीचे की तरफ, इसके 3 के सामने तक आएंगे, ये 2,-3 है ये आपका। सपोज 2,5 आ गया, 2,5 ये कहाँ पर होगा, 2,5 या 1,5 लेट कर लो, 1 नहीं 3 लेट, 3,5। तो 3,5 दोनों प्लस प्लस के, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। तो 3 ये रहा, पहले वाली वैल्यू x की होती है तो x एक्सिस पे देखते हैं पहले वैल्यू को, तो ये 3 है और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये आ जाएगा आपका 3,5। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। दूसरा है अगर -3 आ जाए और फिर -3 आ जाए, दोनों -3 ऊपर, सपोज -3 और -3 ये कहाँ पर होंगे, तो -3 दोनों ही माइनस के, थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस और y पर भी नीचे की तरफ -3, ये आ गया आपका -3 और -3। बहुत सिंपल। सपोज एक 0 हो जाए, सपोज 0 का मतलब ये आ जाए कि 0,4, ये कहाँ पर होगा कि 0,4 कहाँ पर है, तो 0, x तो 0 है, x तो है नहीं, y ये केवल +4, तो प्लस का 4 एक ऊपर है एक नीचे है y में, क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें, x तो 0 है और y कितना आएगा 4। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0,4, जिसमें एक 0 होता है वो केवल एक्सिस पे बनाए जाते हैं। एक्सिस देख सकते हैं आप, 0 है और ये 4 है। इसके बाद और भी कर सकते हैं, सपोज 3,0 है या -3,0, -3,0 कहाँ होगा, -3,0, y तो है नहीं इसमें कहीं भी, 0 है y की वैल्यू इसमें तो है, लेकिन हमारे कोऑर्डिनेट में 0 है और x की वैल्यू है आपकी -3, तो ये -3 आएगा आपका यहाँ पर, तो ये -3,0। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी ये तो है आपका प्लस प्लस साइन पहला क्वाड्रेंट, दूसरा है माइनस प्लस और थर्ड है आपका माइनस माइनस और फोर्थ है आपका प्लस माइनस, ये क्वाड्रेंट। थैंक यू।